हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक मेगा प्लान जो कि 45 मिनट्स का होता है उसको प्रिपेयर करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल साइंस पे होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें लेसन प्लान को दिया गया है कि हमें लेसन प्लान कैसे तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा क्लास। हम किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, या फिर अगर आप ऐसी फाइल में लिख रहे हैं तो आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं। देन सब्जेक्ट, फिर हमारा टॉपिक कौन सा है उस सब्जेक्ट का। फिर ड्यूरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको एक ड्यूरेशन कितने समय तक आपको मैक्सिमम पढ़ाना है। ओके। उसके बाद लेसन प्लान, तो ये मेगा टीचिंग का लेसन प्लान है जो कि 40 मिनट्स का है। अगला हमारा जो ये हमारी हेडिंग होगी वो होगी जनरल एम, यानी हमारा सामान्य एम क्या होगा इसे पढ़ाने के पीछे। ओके। तो जनरल एम में हमारा वही रहेगा कि हम उस सब्जेक्ट के प्रति बच्चों के मन में इंटरेस्ट या फिर उस सब्जेक्ट को जानने की इच्छा को डेवलप करें। तो यही हमारा जनरल एम होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, टू डेवलप द साइंटिफिक थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन अमॉन्ग द स्टूडेंट। ओके। टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट अमॉन्ग द स्टूडेंट। टू डेवलप द साइंटिफिक क्रिएटिविटी इन द स्टूडेंट। एंड यहाँ पे लास्ट दिया गया है, टू डेवलप और प्रोवाइड द साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द स्किल ऑफ द स्टूडेंट। ओके। तो हमारा सामान्य जो एम होगा यही होगा कि बच्चों के मन में हमें साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक रूप से जानने की इच्छा और उनमें वैज्ञानिक कौशल और उसके प्रति रुचि को क्या करना है, डेवलप करना है। यहाँ पे हमारी दूसरी हेडिंग होगी बिहेवियरल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा पहले से ही कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में जान रहा होगा और कुछ ना कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी जान रहा होगा। तो ये हमारी दूसरी हेडिंग हो गई। तीसरी हेडिंग यहाँ पे होगी हमारी टीचिंग एड्स। ओके। तो टीचिंग एड्स कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स होती है। कौन कौन सी आगे देखते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे टीचिंग एड्स आ गई। तो पहली हमारी टीचिंग एड्स क्या होती है, जनरल टीचिंग एड्स। ओके। जिसमें हमारा चॉक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि जनरली हैं और नेसेसरी हैं। दूसरा एड हमारा क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शनल एड हो जाएगा, जिसमें कि हमारा चार्ट, या फिर अगर हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं साइंस का सब्जेक्ट तो शोइंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ये कोशिश रहेगी कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में हम बच्चों को कुछ फिजिकली दिखा सकें। ओके। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, एड्स हो जाएंगी, टीचिंग एड्स। अगली हेडिंग होगी हमारी प्रीवियस नॉलेज अजम्पशन। ठीक है। अजम्पशन हम करेंगे कि बच्चों के अंदर कितना ज़्यादा प्रीवियस नॉलेज है, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों ने पहले से ही पिछले क्लास में उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट शुड हैव टू बी जनरल नॉलेज अबाउट द एलिमेंट्स। तो ये हम मान के चलते हैं कि बच्चों के पास उसके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस नॉलेज ज़रूर होगा। ठीक है। अब बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे, जिसको हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रस्तावना कौशल या फिर इंट्रोडक्शन स्किल। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं और उनको अपने टॉपिक पे लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक मेटल है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन करें कि बच्चे मेटल के बारे में जानें और जो वो नहीं जानते वहाँ से हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करें। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके की, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इस तरीके का हमें सेक्शन डिवाइड करना है, जिसमें सीरीज नंबर, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और ये स्टूडेंट एक्टिविटी लिखी गई है। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया, व्हाट इज़ एलिमेंट। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी टीचर्स के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, उसको जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे वो हमें कुछ ना कुछ बताएगा। जैसे एलिमेंट आर द प्योर सब्सटेंस अप टू ओनली वन काइंड ऑफ एटम कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू द फर्दर या फिर मोर सब्सटेंस। ओके। तो वो बताएगा। अब यहीं से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा ओके, तो मुझे कोई 5 एग्जांपल दीजिए एलिमेंट्स के, ये हमने पूछ लिया। तो बच्चे को जितना पता होगा वो बताएगा, जैसे सोडियम, क्लोरीन, लेड, तो जो भी उसको पता होगा वो बताएगा हमें। अगला हम क्या करेंगे, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एलिमेंट डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। ओके। अब हम बच्चे से पूछेंगे, एक सेकेंड, अब हम बच्चे से पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए कि कितने उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे कितने ज़्यादा पार्ट्स में वो डिवाइड है। तो नो रिस्पॉन्स हो सकता है बच्चों को इसके बारे में ना पता हो। ओके। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहीं से करेंगे, व्हाट इज़ मेटल। तो अगर उनको पता होगा तो वो बताएंगे, जैसे कि ए सॉलिड मटेरियल विच टिपिकली हार्ड एंड गुड इन इलेक्ट्रिकल, यानी कि उनमें विद्युत जो होता है उनको सुचारू रूप से चलाने की क्षमता अधिक होती है, जैसा भी हो वो बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ तीसरे नंबर पे करना है, मैंने यहाँ गलती से चौथे नंबर पे कर दिया है, तो आप इस तरीके से करिएगा। और कोशिश रहेगी कि ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा चौथे पे आए। ओके। क्योंकि यहाँ पे मैंने मेटल की प्रॉपर्टी पूछ ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक है वो बच्चों को बताएंगे। जैसे कि फाइंडिंग द स्टूडेंट, जैसे कि अब हम स्टूडेंट को बताएंगे कि क्या, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो फाइंडिंग द स्टूडेंट अनेबल टू आंसर लास्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट टीचर विल अनाउंस द टॉपिक। ओके। जब आपको पता हो कि स्टूडेंट अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या करना है, अपना टॉपिक अनाउंस करना है। सो कैसे करेंगे, वेल स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टी। तो ये आज का हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा मेटल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे चलेंगे, अब आएंगे अगली हेडिंग पे जो कि है प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो किस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा टीचर्स पॉइंट, यानी आपको किस किस पॉइंट पे चलना है उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, तीसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी, और ये चौथा है, अगर नहीं दिख रहा हो आपको अच्छे से, तो चाक बोर्ड वर्क। यहाँ पे ये लिखा है, पूरा फ्रेम में आ नहीं रहा है, मैं आपको पढ़ते हुए बताऊँगी। एक सेकेंड में इसको रोटेट इस तरीके से कर ले रही हूँ।
यस ओके। तो यहाँ पे टीचर्स प्रॉपर्टी में हमारा मेटल दिया गया है, तो स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी क्या होगी, वो मेटल के बारे में पूछेगा। तो व्हाट इज मेटल, टीचर ने पूछा। अब वो खुद ही इसको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। जैसे कि वो कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो यहाँ पे टीचर क्या कहेगा, मेटल आर द एलिमेंट विच आर हार्ड एंड विच इज़ रिच इन इलेक्ट्रिसिटी। जो भी टीचर्स को एक्सप्लेन करना वो कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो इसी सेम चीज़ को या फिर थोड़ा इसको शॉर्ट में करके इसको चॉक बोर्ड पे लिखेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ब्लैक बोर्डिंग भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की ब्लैक बोर्डिंग भी आपको करते हुए चलना है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे फिर से वही कि 5 एग्जांपल ऑफ मेटल, क्योंकि हमने आपने देखा होगा जब हमने पहले इंट्रोडक्शन स्किल में पूछा था तो स्टूडेंट उसका आंसर देने में अनेबल रहे थे या फिर उन्होंने 2 ही 3 एग्जांपल बताए थे। तो अब हम उस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करेंगे और इस तरीके से 2-4 एग्जांपल जो भी हो हम बताएंगे, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर। ओके, साथ में साथ इसे हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड या फिर चॉक बोर्ड पे भी लिखते चलेंगे। अगला हम इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बताएंगे। 45 मिनट या 40 मिनट का जो भी हमारा ड्यूरेशन होता है क्लास का, उसमें हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी टॉपिक उठाएं उसको अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, तो एक एक करके उसके सारे टॉपिक को हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी, इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने पूछा कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट इन विच द मेटल्स आर फाउंड। ओके, तो मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है या फिर वो किस में पाया जाता है। देन हम उसको क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अंडर द नॉर्मल प्रेशर ऑल द मेटल एक्सेप्ट मर्करी आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, मर्करी इज अ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। अब सेम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ब्लैक बोर्डिंग कर देंगे कि मर्करी जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड में होती है, और सारी जो हमारे मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर हम कलर पे जाएंगे तो व्हाट इज द कलर ऑफ मेटल, तो अगर बच्चों को पता होगा तो वो बताएंगे कि गोल्ड और कॉपर के अलावा सारे जो मेटल होते हैं ऑलमोस्ट सिल्वर या फिर ग्रे कलर के होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसको साथ ही साथ बोर्ड पर लिखते हुए चलेंगे। हार्डनेस पे आएंगे तो हार्डनेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो बच्चे उसके बारे में भी बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट कुछ मेटल्स को छोड़ के, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इसको छोड़ के सारे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इनको हम ईजिली नाइफ के द्वारा कट भी कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम यहाँ पे ब्लैक बोर्डिंग करते हुए चलेंगे। ओके, तो सेकेंड यस, तो यहाँ पे टेंशन स्ट्रेंथ दिया है, अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक है, तन्यता जिसे हम कहते हैं क्या होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या होती है, कैसे किसी धातु से हम ब्रिज या फिर बिल्डिंग बनाते हैं। ओके, उसके बाद 2-4 प्रॉपर्टी और लिखेंगे, जिस तरीके से यहाँ लिखा गया है कि किस तरीके का जो है, किस तरीके से मेटल यूज़ होता है ज्वेलरी बनाने में। सो यस, यहाँ पे फिर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये लिखना है मेटल्स की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। डेंसिटी, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स डालिए। आप कोशिश बस यही रहे कि जो टॉपिक है वो उसको हम फुल्ली एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, 45 मिनट्स में। इसके बाद इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हमारे रिकैपिचुलेशन होता है, यानी संक्षिप्त, यानी जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे पढ़ाया बच्चों को, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पुटअप करना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गिव टू द एग्जांपल ऑफ द मेटल विच हैव द लो डेंसिटी। दूसरा है, वाई आर द कुकिंग यूटेंसिल मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तीसरा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल मेक देम स्टेबल फॉर द ज्वेलरी पर्पज। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अगला हेडिंग होगा हमारा होमवर्क। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसके बेसिस पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दे देंगे जो कि हमारा होमवर्क हो जाएगा। लास्ट जो हमारी हेडिंग होगी, ओके, वो हमारी लास्ट हेडिंग होगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या कोशिश करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन हो, पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द मेटल, गिव द एग्जांपल। दूसरा है मेंशन सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये थी हमारी मेगा टीचिंग की प्लान, लेसन प्लान, कैसे हम मेगा टीचिंग के लिए प्लान बनाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इसमें कुछ गलती रह गई हो देन आई एम सॉरी फॉर डैट। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।